लॉकडाउन की रात और जंगल की चुड़ैल। यह उस समय की बात है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। शहर हो या गांव, हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता था। लोग अपने अपने घरों में कैद थे। सड़कें ऐसी सूनी लगती थीं मानो उन पर कभी किसी के कदम पड़े ही न हो। बस कभी कभार कोई मालवाहक ट्रक दिखाई देता जो जरूरी सामान, अनाज, दवाइयां, राशन लेकर पहाड़ों के दूर दराज गांवों की ओर जा रहा होता। ऐसी ही एक अंधेरी रात ऋषिकेश से खाद्यान्न लेकर एक ट्रक पहाड़ी रास्तों पर बढ़ रहा था। ट्रक चला रहा था हिम्मत सिंह नाम जैसा ही साहसी और जिम्मेदार इंसान, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दूरी पर ट्रक में तकनीकी खराबी आ गई और वह सुनसान सड़क के किनारे खामोश होकर खड़ा हो गया। लॉकडाउन का दौर था। न कोई मैकेनिक, न कोई राहगीर, न मदद की कोई उम्मीद। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल की डरावनी खामोशी। हिम्मत सिंह ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में उसने खुद ही इंजन खोलकर हाथ आजमाने का फैसला किया। मन में एक ही सोच थी, इन गांव वालों तक राशन पहुंचना ही चाहिए। काफी जद्दोजहद के बाद इंजन ने जैसे उसकी मेहनत को समझ लिया और गड़गड़ाकर चल पड़ा। लगा मानो आज मशीन भी चाहती हो कि हिम्मत सिंह ही उसका मिस्त्री बने। समय काफी बीत चुका था। रात के करीब 10 बज रहे थे। वह एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। आगे का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था, बिल्कुल वीरान और डरावना। पल भर को उसने सोचा कि यहीं रात काट ले, लेकिन फिर जिम्मेदारी का बोझ याद आया और वह आगे बढ़ गया। अभी उसने गांव का पुल पार ही किया था कि सड़क किनारे एक महिला ने हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। इतनी रात, इतना सुनसान इलाका, फिर भी हिम्मत सिंह ने बिना ज्यादा सोचे ट्रक रोक दिया और उसे बैठा लिया। इस वक्त आप अकेली कहां जा रही हैं? सब ठीक तो है? उसने सहानुभूति से पूछा। महिला चुप रही। चेहरे पर घूंघट था और वह बिना कुछ बोले सामने की ओर देखती रही। पहाड़ों में ऐसी औरतें देखी थीं जो घूंघट में रहती हैं। यही सोचकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, आपको कहां तक जाना है? महिला ने बस हाथ से इशारा किया, मानो कह रही हो, अगले गांव तक। ट्रक अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और हवा की सिसकती हुई आवाजें। अचानक एक तेज हवा का झोंका खिड़की से भीतर आया और उस महिला का घूंघट हल्का सा उड़ गया। हिम्मत सिंह ने पलटकर देखा और उसी पल उसने जोर से ब्रेक दबा दिए। आंखें फटी की फटी रह गई, सांस गले में अटक गई। जो चेहरा उसने देखा वह किसी इंसान का नहीं था। सड़ा हुआ, विकृत, जलती हुई आंखें, फैले हुए दांत, वह कोई और नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। लगा जैसे प्राण अभी निकल जाएंगे। उसने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, शायद आज ही मेरा अंत है। पता नहीं कल का सवेरा देख पाऊंगा या नहीं। परिवार, गांव, माँ, बाप सब आंखों के सामने घूम गया। कांपती आवाज में उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है और मुझसे क्या चाहती है? चुड़ैल ने अपनी टेढ़ी उंगली उसकी ओर उठाई। उस एक इशारे में ऐसा आतंक था कि उसकी रूह तक कांप उठी। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर बाद होश आया। सुबह की हल्की धूप ट्रक की खिड़की से अंदर आ रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा। देखा तो ट्रक अपनी मंजिल पर खड़ा था और आसपास गांव वाले जमा थे। सब उसके आने से खुश थे, क्योंकि वह इस मुश्किल समय में उनके लिए राशन लेकर पहुंचा था। हिम्मत सिंह हैरान था। मैं यहां तक पहुंचा कैसे? उसे सिर्फ बेहोश होने तक की ही याद थी। उसके बाद क्या हुआ, यह रहस्य बन चुका था। उसने उगते सूरज की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और मन ही मन बोला, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। फिर एक अजीब सी कृतज्ञता के साथ उसके दिल से निकला, और उस चुड़ैल को भी धन्यवाद, जिसने चाहा तो मेरा अंत कर सकती थी, पर मुझे जीवन दान देकर मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। लॉकडाउन की उस सन्नाटे भरी रात और जंगल की उस रहस्यमयी सवारी का राज आज भी हिम्मत सिंह के दिल में दहशत बनकर